जो ये एयर इंडिया का जो विमान है बोइंग 787 जिसको कि ड्रीम लाइनर हम बोलते हैं, ये बोइंग कंपनी ने जो इनका पहले जो मॉडल था 747 उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे इसको 2007 में इसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। 2009 के अंदर इसका टेस्ट फ्लाइट हुआ और 2011 में निप्पन एयर जो है जापानीज एयरलाइन है, उन्होंने इस जहाज को खरीदा। उसके बाद में 2012 में भारत सरकार में एयर इंडिया ने जो है करीबन 30 विमानों का इसमें अपने यहाँ पर इंडक्ट किया। तो ये अत्याधुनिक तकनीक से सज्जित विमान है और ये जो कल जो दुर्घटना हुई है, जो एयर क्रैश हुआ है, उसमें प्रथम दृष्टया जो है वो यही प्रतीत होता है कि इसमें कोई तकनीकी खामी हुई है। वो दोनों तरह से हो सकती है, या तो मैन्युफैक्चर जो है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो कोई बहुत बड़ा, क्योंकि पहले भी ऐसा सुना गया है कि जो बोइंग के इंजीनियर्स थे उन्होंने ये दावा किया था कि आपका जो गुणवत्ता है, क्वालिटी कंट्रोल जो है, उसमें खामी है बोइंग के अंदर। और उसी की वजह से 2013 में जो बोइंग कंपनी ने है, बोइंग कंपनी के जो मेंटेनेंस हैं या जो इनके जो जहाज का प्रोडक्शन हो रहा था, उसको एफएए ने, जो अमेरिका की जो नियामक है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने इनके सभी जहाज़ों को ग्राउंड कर दिया था। तो अब ये तो एक जांच का विषय है कि ये कोई मेंटेनेंस में खामी रही है या तकनीकी तौर पे जहाज के मैन्युफैक्चरिंग में ही कोई बहुत बड़ा डिफेक्ट था। इसके अंदर हर फ्लाइट से पहले और एयरलाइंस के अंदर विशेष तौर पे हर फ्लाइट से पहले जो क्वालिफाइड इंजीनियर होते हैं, एक्सपीरियंस इंजीनियर होते हैं, वो जहाज की पूरी जांच करके ही जहाज को रिलीज करते हैं। और उसके बाद में जो पायलट्स होता है उनका भी कर्तव्य होता है ये, वो अपनी एसओपी के अनुसार, चेकलिस्ट के अनुसार जहाज के सब सिस्टम को, जहाज को स्टार्ट करने से पूर्व, स्टार्ट करने के बाद में, टेक ऑफ से पहले जो एक निर्धारित मापदंड है, चेकलिस्ट होती है, उसको वो लोग पूरा करते हैं। तो ये संभावना कि उससे पहले, क्योंकि अगर उससे पहले कोई भी खामी होती तो वो लोग रनवे पे जहाज को लेके जाते नहीं वो। तो ये जो इसमें जो दिख रहा है प्रथम दृष्टया कि ये टेक ऑफ के बाद में जो कुछ भी हुआ है, टेक ऑफ के समय भी नहीं हुआ, ये टेक ऑफ के जस्ट बाद में ये जो भी तकनीकी खामी आई है, वो तो अब जो ब्लैक बॉक्स है उसकी जांच के बाद ही उपरांत ही पता लगेगा, क्योंकि जो भी कॉकपिट में पायलट और को पायलट के मध्य वार्ता हुई है, जो एफडीआर है जिसमें कि डाटाज होते हैं, वो बताएंगे कि उसमें इंजन के पैरामीटर्स क्या शो कर रहे थे, कहीं उसके अंदर कॉकपिट में धुआं तो नहीं उठ रहा था। तो ये सब चीज़ें जो स्थितियाँ, ये एक जांच का विषय है। ये ब्लैक बॉक्स के मिलने के उपरांत ही हमें मालूम चल पाएगा। इसमें देखिए, एक तो सबसे बड़ा जो नहीं बचने का एक सबसे बड़ा कारण जो रहा है, वो रहा है कि इसमें फ्यूल बहुत ज़्यादा था। लगभग इसकी फ्यूल की कैपेसिटी 1,36,000 के करीब है इसके अंदर। और क्योंकि एक लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट थी अहमदाबाद से लंदन के लिए, तो इसमें फ्यूल एक तो बहुत बड़ा एक वजह रही कि जिससे कि जो बचने की उम्मीद जो थी वो बिल्कुल नगण्य रही। एक जो व्यक्ति जो बड़े चमत्कारिक रूप से बच गया। लेकिन तो एक तो फ्यूल, क्योंकि इस लाइक ए बॉम्ब, अगर फ्यूल इतना आपके पास में लगभग 1,36,000 लीटर फ्यूल है, तो वो जब कहीं पर जब जलेगा वो, या बॉम्ब की तरह उसने काम किया। आपने देखा होगा जब वो ग्राउंड को हिट करता है, बिल्डिंग को हिट करता है, तो एक बहुत बड़ा आपने देखा होगा कि आग का गोला जो है देखने को आता है, बाद में काला धुआं भी निकलने को आता है। तो ये मेरा मानना है कि फ्यूल का ज़्यादा होना भी इसमें एक बहुत बड़ा, जो कैजुअलिटी हुई है उसमें एक उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके अंदर मेरा ऐसा मानना है कि ये आपने भी सुना होगा, हम लोग सब जानते हैं कि एयर इंडिया, स्पेशली हम एयर इंडिया के बारे में बात करें तो टाटाज के टेक ओवर करने से पहले हमें सुनने को मिलता था कि आज इमरजेंसी लैंडिंग की वजह से फ्लाइट डाइवर्ट हो गई है या डिले हो गई है। तो ये काफ़ी सुनने को मिला है। लेकिन टाटाज के टेक ओवर करने के बाद में ऐसा लग रहा था कि ये लोग कम से कम अपने मेंटेनेंस को सुधारेंगे और मेंटेनेंस की जो खामियां उनको दूर करेंगे। तो मुझे लगता नहीं है कि हो सकता है कि अभी भी क्योंकि
जो मेंटेनेंस में जो काम कर रहे हैं लोग बाग इंजीनियर्स वगैरह, वो पहले जो थे वही लोग हैं। तो अब ये तो देखना होगा, टाटाज को, मैनेजमेंट को देखना होगा आने वाले टाइम में कि इनकी मेंटेनेंस को अब दुरुस्त करने के लिए वो क्या कदम उठाते हैं। वर्किंग आवर्स, क्योंकि इसके अंदर एक ह्यूमन एरर की संभावनाओं को मैं नकारूंगा बिल्कुल, क्योंकि इसमें पायलट एरर तो मैं नहीं मानूंगा इसके अंदर किसी भी तरह से, क्योंकि क्योंकि टेक ऑफ था और स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि जहाज जो है टेक ऑफ कर रहा है और उसने अपने जो व्हील्स हैं वो भी उसने अपने वो बाहरी हैं, जिसको हम लोग अंडर कैरेज बोलते हैं। नॉर्मली वो टेक ऑफ के बाद में 50 फीट पे वो जो पहिए हैं वो अंदर चले जाते हैं, और इस केस में ऐसा नहीं हुआ है। तो संभावना लगती है कि इसमें हो सकता है कि तकनीकी खराबी हो, इलेक्ट्रिक फेलियर हो गया हो, और या फिर पायलट ने जानबूझ के उसको खुला रहने दिया हो, एक्सटेंडेड पोजीशन में रहने दिया हो। उसकी वजह होती है कि उसको कॉकपिट में कोई मेल फंक्शन दिखा हो, या जो टेक ऑफ के ऊपर जो थ्रस्ट मिलनी चाहिए थी, जो पावर मिलनी चाहिए थी उसको क्लाइंब करने के लिए, वो उपलब्ध नहीं हो पाई हो। जो मुझे तो यही लगता है। सजेशन में तो ये होगा कि मुझे लगता है कि अगर हम एयर इंडिया की बारे में बात करें तो टाटा को इसके पूरे जो मेंटेनेंस का जो इनका जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसके पूरे सिस्टम को रिव्यू करना होगा, और इसी के साथ में डीजीसीए जो हमारे यहाँ पर देश के अंदर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, नियामक है, उससे और भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जो हैं इनकी मेंटेनेंस को लेकर के जारी करनी होगी, और स्पॉट चेक्स और इनकी मतलब हर मेंटेनेंस के पहलू को डीजीसी के अधिकारियों द्वारा हर स्तर पे बहुत ही बारीकी से इसकी जांच की जानी चाहिए, और उसी के बाद में मुझे लगता है कि ऐसे जो हादसे हैं उनके अंदर कमी आने की संभावना है। सबसे सेफ जो है, जितने भी दुनिया में क्रैश हुए हैं उसमें जो निकल के आया है वो है कि जहाज में सबसे सेफ जो पोर्शन होता है वो जहाज की टेल होती है, और यही वजह है कि जो जहाज का ब्लैक बॉक्स होता है, जहाँ पर कि सीवीआर होता है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, और एफडीआर होता है, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, वो वहाँ पर इसीलिए टेल में लगाया जाता है कि, और टेल के अंदर ये देखा गया है कि जितने भी हादसे हुए हैं इस तरह के, तो टेल सेक्शन में जो पीछे की तरफ जो पैसेंजर्स यात्री लोग बैठे थे, तो वो ज़्यादातर केसेस के अंदर वो बच जाते हैं। और यही वजह है, जैसा कि मैंने बताया, कि ब्लैक बॉक्स भी इसी वजह से टेल सेक्शन में ही लगाया जाता है। ब्लैक बॉक्स के अंदर बेसिकली एक ऑरेंज कलर का एक डिवाइस होता है, जिसके अंदर की दो चीज़ें होती है। एक तो जो कॉकपिट में जितनी भी कॉकपिट के अंदर बात हो रही है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कहलाता है। वहाँ पायलट और को पायलट के मध्य जो भी वार्ता हो रही है, जो भी बातें कर रहे हैं, जो उनका एटीसी से कम्युनिकेशन हो रहा है, या आपस में जो कॉकपिट में बात कर रहे हैं, उस सब की रिकॉर्डिंग होती है उसके अंदर। और दूसरा एफडीआर होता है, जो कि फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। इन जहाज़ों के अंदर, क्योंकि एक बहुत ही अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित विमान है, तो इनके अंदर ये होता है कि इसके अंदर कई हजारों पैरामीटर्स हैं जो कि एवरी सेकेंड रिकॉर्ड हो रहे होते हैं एफडीआर के माध्यम से। तो एफडीआर में आपको ये पता लगेगा कि इवन एयरलाइन वाले भी देख सकते हैं उसको। तो एफडीआर में पता लगेगा कि फ्यूल फ्लो क्या था, इंजन के पैरामीटर्स क्या थे, इंजन में थ्रस्ट क्या डेवलप हो रहा था, पावर क्या सेट थी, टेक ऑफ पावर में पायलट ने क्या पावर सेट कर रखी थी, या कोई भी अनयूजुअल कुछ भी चीज़ होगा या कुछ भी मेल फंक्शन होगा, वो एफडीआर की मदद से जांच एजेंसियों को मालूम चलेगा।